हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था जिसमें था न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमने वो सारा टॉपिक पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया था, कवर कर लिया था। तो आज सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। पर हम देखते हैं, यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis। आपने जो है पहले जो चैप्टर में आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट में, तो इसमें क्या था, आपने देखा था कि जो है वो प्लांट जो सिंथेसिस के द्वारा जो है अपना जो फूड खुद प्रिपेयर करते, खुद बनाते हैं। तो यहीं पे है कि बट एनिमल कैन नॉट, तो अपने ये भी आप अपना फूड खुद नहीं बना सकता जैसे कि प्लांट अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। एनिमल गेट देयर फूड from plant either directly by eating plant or indirectly by eating animal that eat plant। तो ये सब आपने जो है पिछले चैप्टर आपने देख लिया कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है वो प्लांट पे डिपेंड रहता है। वो अपना फूड क्या करता है, प्लांट से लेता है, या जो है या तो डायरेक्ट प्लांट को ईट करके या फिर उन एनिमल्स को ईट करके जो क्या करते हैं, प्लांट को ईट करते हैं, प्लांट को खाते हैं। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। जैसे हम ह्यूमन क्या करते हैं कि हम जो है वेजिटेबल्स वगैरह भी खा लेते हैं, और उसके बाद जो हम एनिमल को जैसे मीट हुआ, फिश हुआ, एग हुआ, ठीक है, तो जो है वो ह्यूमन क्या करते हैं, ये सब भी खाते हैं। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ईट करते हैं वो प्लांट को भी और एनिमल को भी, ठीक है। तो यहाँ तक मैं एक फिगर के थ्रू आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बना देते हैं, पर एनिमल जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, वो प्लांट पे या फिर किसी अदर एनिमल पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये देख सकते हैं फूड चेन हुआ। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई एनिमल हुआ, यहाँ पे मान लीजिए आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये चूहा हुआ, माउस हुआ, रैबिट हुआ, या फिर ये ग्रास हॉपर, ये क्या करते हैं कि प्लांट को ईट करते हैं, प्लांट को खाते हैं। फिर जो है इन्हीं को जो है बाकी के अदर एनिमल इनको खा के जो है अपना जो है डाइजेशन करते हैं, अपना जो है पेट भरते हैं। तो क्या होता है कि जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं या फिर उन एनिमल पे डिपेंड होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रास को यानी कि प्लांट को खाते हैं। तो जो मान लीजिए जैसे यहाँ पे ले लेते हैं ये फॉक्स का। तो ये फॉक्स क्या है, ये जो क्या है, ये तो डायरेक्टली इस पर डिपेंड नहीं हुआ। ये एनिमल है वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है। तो ये एनिमल क्या है, ये जो है उन एनिमल पे डिपेंड है जो क्या करते हैं, ग्रास को खाते हैं। तो ऐसे ही है। तो ये फूड चेन है, आप देख लीजिए। तो आगे का हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, recall that all organisms include human require food for growth, repair and functioning of the body। तो ये जो फूड होता है वो हमें ज़रूरत होती है किस लिए, वो ग्रोथ के लिए, रिपेयर, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई उसको रिपेयर करने के लिए, और आपके एवरीडे की जो बॉडी फंक्शनिंग होती है, जो बॉडी आपकी जो फंक्शन करती है उनके लिए जो क्या होता है, ये आपका फूड जो है रिक्वायर होता है, मतलब ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट requirement, mode of intake of food and its utilization in the body। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एनिमल जो प्लांट होते हैं उनका जो फूड बनाने का तरीका अलग होता है। वो जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना जो है फूड खुद बनाते हैं और खुद उसको लेते हैं। बट क्या होता है, एनिमल में उनका फूड बनाने का तरीका जो अलग होता है। तो उन्हें क्या करता है, पहले उसको इनटेक करेगा फूड को, फिर उसके बाद यूटिलाइज करेगा, फिर उसको डाइजेशन मिलेगा, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं कुछ समझा देती हूँ। यहाँ पे आपका यहाँ पे है, तो जो मैंने बोला था कि क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं कि सिर्फ प्लांट ईट करते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि सिर्फ क्या करते हैं, एनिमल पे डिपेंड होते हैं, और कुछ ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म या एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देख लीजिए, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि जो क्या करते हैं, जो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, हर्बीवोर। तो ये क्या करते हैं, ये जो है सिर्फ ओनली क्या करते हैं, ये ओनली प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट, ग्रास वगैरह इसको ईट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हर्बीवोर। और जो एनिमल आपके क्या करते हैं, सिर्फ जो है अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, अदर एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोर, ठीक है, उनको बोला जाता है कार्निवोर।
एन ऑर्गेनिज्म दैट ओनली ईट एनिमल मीट, तो वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टाइगर हो गया, ये फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, लायन हो गया, ठीक है, ये आउल हो गया। तो ये सारे एनिमल आपके क्या कहलाते हैं, कार्निवोर, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल या मीट पे डिपेंड रहते हैं। और नेक्स्ट हमने देखा था कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को ईट करते हैं, दोनों को खाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, ह्यूमन भी आ जाता है। ह्यूमन में का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि ह्यूमन भी क्या करते हैं कि प्लांट पे भी डिपेंड रहते हैं, मतलब प्लांट भी खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सारे वेजिटेबल्स हो गए आपके यहाँ पे, सारी सब्जियां जो बनती हैं वो लेते हैं। उसके बाद तो एग हो गया, फिशेज हो गया, मीट हो गया, चिकन, ये सारे जो है एनिमल होते हैं जो कि उस पर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे आपका जैसे ये सारे एनिमल हो गए जो कि क्या कहते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें देख ली। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 that food consists of many components. Try to recall and list them. तो आपको याद होगा, आपने क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि जो है कितने सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, हमारे फूड में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो जगह फर्स्ट कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होगा, ठीक है, यहाँ पे जगह फैट होगा, फिर विटामिन होगा, फिर मिनरल्स होगा। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, फूड कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो आप जानते हैं जो आपके जो फूड में जो कंपोनेंट मिलते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपको पता है कि जो क्या होता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो कि फूड में प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। तो हमारा जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, तो ये क्या होता है, ये यूटिलाइज नहीं हो पाता, ठीक है। ये जो है इस फॉर्म में जो है हमारी बॉडी इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का होता है, उसको जो है सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक किया जाता है, तब जो है हमारी बॉडी इसको क्या करती है, यूटिलाइज करती है, इसको जो है हमारी बॉडी इसको ऑब्जर्व करेगी, यूटिलाइज करेगी। जैसे अगर हम 2+2 या 4+4 अगर आपको बोला जाए तो आपने बता देंगे कि 4+4 = 8 या 2+2 = 4 हो जाता है। बट अगर एक इक्वेशन दे दिया जाए x² y + y² + 2xy + 2yz + z², तो ये जो है इक्वेशन को आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो ऐसे क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये ऐसे ही कॉम्प्लेक्स, इसी को जो हमने नंबर बोला x² y², तो ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है। और यही इसी को मैं अगर शॉर्ट में मतलब इक्वेशन को ब्रेक करके तोड़ के छोटा फॉर्म कर दो तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको उसको बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, एग्जांपल में दिया हुआ है कि ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, इसको जो छोटे छोटे पार्ट में इसको ब्रेक कर देना, तोड़ देना, क्या कहलाएगा, सिंपलर सब्सटेंस, जो कि आप जो है आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो कंपोनेंट इनटू अ सिंपलर फॉर्म, ठीक है। द ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन का आपको डेफिनेशन आपसे 1 या 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डाइजेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो मेन यही है कि जो ब्रेकडाउन क्या करता है, आपके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को क्या करता है, वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है कि डिफरेंट वे टू टेकिंग फूड, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के एनिमल होते हैं, तो उनके खाने का तरीका, उनको फूड लेने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो उनके बारे में हम देखते हैं कि जो डिफरेंट वे होता है फूड टेकिंग ऑफ फूड, ठीक है, फूड टेकिंग करने का डिफरेंट वे। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो वही है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड क्या, उनकी बॉडी जो है अलग अलग तरीके से फूड को लेती है। जैसे यहाँ पे देखिए बीज एंड हमिंग बर्ड क्या करता है, सक द नेक्टार ऑफ प्लांट। तो ये क्या करता है, प्लांट का जो नेक्टार होता है उसको सक करता है। जैसे जो बीज है एंड हमिंग बर्ड है, वो जो प्लांट का नेक्टार रहता है उसको सक करता है। फिर उसके बाद इंटेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल फीड, ठीक है, मेनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर मिल्क। जैसे यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे कुछ इंटेंट्स और ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, मदर के मिल्क पे रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, स्नेक लाइक अ पाइथन, तो क्या हो जाए, सेलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। तो क्या करते हैं, जैसे स्नेक हो गया, जैसे लाइक अ पाइथन, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं डायरेक्ट जो है च्यू नहीं करके खाते, उसको चबा के नहीं खाते, उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलो कर लेते हैं।
Some aquatic animal filter tiny food particle floating nearby the food feed upon them. तो यहाँ पे क्या हो रहा करते हैं, टाइनी तो जो एनिमल होते हैं फिल्टर करते हैं वो टाइनी फूड को, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं फ्लोटिंग नियर बाय द फीड अपॉन देम। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है 2.1 का, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो यहाँ पे दिया है कि जो है टाइप क्या होते हैं, फूड के टाइप ऑफ फीड को फीड करते हैं जो एनिमल, उनके बारे में बताना है, ठीक है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। तो यहाँ पे क्या करना है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है जो उसको क्या करना है, गिवन टेबल में उसको नोट डाउन करना है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे हो गया स्नेल का, स्नेल क्या करता है, ये ग्रास लेता है, ठीक है, ग्रास लेता है, ग्रास को क्या करेगा, च्यूइंग करेगा। एंट क्या करता है, एंट जो है इंसेक्ट वगैरह को खाता है, ठीक है। ईगल क्या करता है, जैसे ईगल डायरेक्ट क्या करेगा, जैसे ये फ्लेसेस पे रहता है, जो मीट खाता है, मांस खाता है, ये डायरेक्ट क्या करेगा, ये सैलो कर लेगा, ठीक है, निगल लेगा। हमिंग बर्ड होता है, तो हमिंग बर्ड आपका क्या करता है, प्लांट का नेक्टर होता है जो फूलों में रहते हैं, तो उसको क्या करेगा, सक कर लेगा, ठीक है। लाइस क्या करेगा, लाइस भी सक करता है, जो कि ब्लड को सक करता है। इसी तरह मॉस्किटो क्या करता है, वो भी सक करेगा ब्लड को, ठीक है। तो ये सारे जो है चार्ट मैंने आपको सब बता दिए, आपको जो है फिल कर लेना है। और भी अगर आपको ऐसे एनिमल मिलते हैं, आपको पता चलता है कि किस काइंड के फूड है और कैसे इनका मेथड क्या है, मोड क्या है फीडिंग का, तो आप उसको टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारे पास आपको दिया हुआ एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, एक अमेजिंग फैक्ट, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि स्टार फिश फीड एन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक स्टार फिश होता है, आप देखेंगे ये हमारा जो है स्टार फिश है, आप फिगर देख रहे होंगे, तो ये कवर्ड होता है किससे, हार्ड सेल से, जो कि किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। इसका जो है ये सेल से कवर होता है, जो कि क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टार फिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल inside the cell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested। तो इसमें क्या होता है कि जो एक स्टार फिश होता है, ये इसका फीड करने का है, इसका फूड लेने का जो कैसा प्रोसेस होता है ये बताया गया कि जो स्टार फिश होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्नेल देखा होगा या फिर कोई आपने वो टर्टल देखा होगा, तो कछुआ होता है, उसके ऊपर का जो रहता है ना वो क्या होता है, क्या बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, और अंदर का जो रहता है, जो एनिमल रहता है वो सॉफ्ट रहता है। तो क्या करता है ये जो स्टार फिश है, ये कैसे करता है कि कोई भी एनिमल अगर ले जाए तो उसके जो ऊपर का जो हार्ड सेल रहता है उसको निकाल लेता है, और उसके अंदर जो एनिमल रहता है वो सॉफ्ट रहता है, उसको क्या करेगा, ये अपना पेट डायरेक्ट अपना स्टमक जो क्या करता है वो बाहर निकाल के उसको जो है पकड़ लेता है और फिर उसको जो है खा जाता है और फिर उसके बाद जो है डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसका जो है ये ईटिंग का, ये फीडिंग का यही प्रोसेस है, तो इसके बारे में इसलिए दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है जो कि है डाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन में जो है डाइजेशन कैसे होता है, ये प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। तो हम क्या करते हैं, फूड जो है माउथ के थ्रू हम लेते हैं, हम अपने मुंह के द्वारा जो क्या करते हैं फूड को लेते हैं एंड उसको क्या करते हैं डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफेक्टेड, तो यहाँ पे क्या होता है, जो अनयूज्ड पार्ट होते हैं ऑफ द फूड आर, उसको क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो है हैव यू एवर वंडर, आपको वंडर है व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जो है क्या होता है, जो है फूड कैसे जाता है, कैसे क्या होता है, तो आप उसके बारे में जानते हैं या नहीं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। द फूड जो है पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, ठीक है। तो मैं एक बार इसको यहाँ पे पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर समझाऊंगी। द फूड क्या होता है, पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बीइंग एट द बकल कैविटी एंड एंड एट द एनस, ठीक है, एंड एट द एनस। तो क्या होता है, जो फूड होता है हमारा, जो है जो हम फूड लेते हैं उसको क्या करते हैं, हम मुंह के द्वारा लेते हैं, ठीक है, मुंह के द्वारा लेते हैं। फूड कैनाल क्या होता है कि जो कैनाल को ही हम फूड पाइप बोलते हैं, जो हमारे मुंह से स्टार्ट होकर हमारे स्टमक तक जो है ये कंटिन्यूअस पूरा ये जो है कनेक्टेड रहता है। बाकी हमारे जो बॉडी पार्ट होते हैं जो कि ठीक है उनसे कनेक्टेड रहता है, जो कि हमारे मुंह से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगन एट द बकल कैविटी एंड इन एट द एनस। तो क्या होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो बकल कैविटी होती है, जो हमारा ये जबड़ा होता है, बकल कैविटी हमारा ये चीज़ रहता है, इसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। तो यहाँ से जो है
बिगिन रहता है, यहाँ से लगा हुआ हमारा जो है, जहाँ से हम जो है अपने फूड को जो वेस्ट होता है पेट में, हमारे क्या होता है जब हम फूड लेते हैं तो वो फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेता है, फिर क्या होता है जो वेस्टेज मटेरियल रहता है उसको निकाल देता है। तो जहाँ तक हमारा जो है लास्ट प्रोसेस रहता है, जहाँ के बाद जो वेस्टेज मटेरियल निकाल दिया जाता है, वहाँ तक ये कैनाल क्या रहता है, एक दूसरे से पूरा एक ही पाइप रहेगा, एक ही जो है जो कैनाल रहता है, जो उसको हम बोलते हैं फूड पाइप बोलेंगे, वो एक ही रहता है। वो इन अलग अलग कंपार्टमेंट से क्या होता है वो लगा रहता है, इंक्लूड रहता है, कनेक्टेड रहता है। और लास्ट आपका स्टार्टिंग यहाँ से रहेगा और लास्ट कहाँ तक रहता है, जहाँ पे आप जो है जिसको हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एनस बोलेंगे, जिसके थ्रू क्या करता है जो वेस्टेज मटेरियल रहता है उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। तो वही ये जो कैनाल होता है, जो फूड पाइप होता है, वो क्या होता है, वो कई सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं वो क्या हो जाता है, बकल कैविटी, फिर उसके बाद हो जाएगा फूड पाइप और ऑसिफेगस। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा स्टमक, फोर्थ हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद जो है हमारा फिफ्थ हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम। ठीक है, जो है रेक्टम एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। तो यहाँ पे आपको बताया गया जो कैनाल कैन बी डिवाइडेड, उसमें वेरियस पार्ट में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट हो जाता है बकल कैविटी। बकल कैविटी मैंने बताया ये जो हमारा जबड़ा होता है जहाँ पे जॉइंट रहता है वो हमारा बकल कैविटी कहलाता है। फिर फूड पाइप, फिर यहीं से हमारा जो फूड पाइप जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है, वो फूड पाइप, और उसी को हम बोलेंगे इसोफेगस। फिर हमारा हो जाता है स्टमक, स्टमक हो जाता है पेट में। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और जो है एंडिंग क्या होता है रेक्टम, जो कि एनस के पास में ही रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे, इसको देखिए, यहाँ पे ये रेक्टम रहता है और नीचे जो रहता है एनस रहता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। ठीक है, ये बहुत लंबा पाथ नहीं है। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ये क्या कहता है, बहुत लंबा पाथ नहीं रहता, ये क्या करता है एक साथ रहता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ये आप फिगर में आप देख सकते होंगे, यहाँ पे ये फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, आपके जो है बकल कैविटी से आपका जॉइंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ही पाइप, एक ही फूड पाइप रहती है, जो कि क्या रहता है अलग अलग आपका इन सबसे लगा रहता है, कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है। ये आपका यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा एनस या रेक्टम से। चलिए यहाँ पे देखिए, द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, फूड कंपोनेंट क्या होता है, वो डाइजेस्टेड होता है जैसे जैसे हम खाना खाते हैं, मुंह में खाना लेते हैं, जैसे जैसे खाना हमारे फूड हमारे मुंह के थ्रू जो है हमारी फूड पाइप के थ्रू जाता है, वैसे वैसे ये क्या होता है, ये डाइजेस्टेड होना शुरू हो जाता है अलग अलग कंपार्टमेंट में। ठीक है, द इनर वॉल्स, the inner wall of the stomach and the small intestine and the various gland associated with the canal such as salivary gland and the liver and the pancreas जो secret digestive juice। तो आपने देखा जो हमारा क्या होता है, जो कैनाल होता है, जो ठीक है, ये जो कैनाल होता है, जो फूड पाइप आता है, ये क्या करता है, ये पाइप आया, ये क्या हुआ, सिर्फ इन्हीं जैसे लीवर, स्टमक और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इन्हीं पार्ट से नहीं, बल्कि ये क्या करता है, एक ग्लैंड भी इसमें रहता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, जिनके थ्रू क्या होता है डाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, अगर ये डाइजेस्टिव जूस मतलब सीक्रेट नहीं करेंगे तो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ये सब क्या होता है, ये सब एसोसिएटेड होते हैं कैनाल से। जैसे यहाँ कौन से होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड एंड द लीवर एंड द पेनक्रियाज, जो कि क्या करते हैं, ये सब ग्लैंड क्या करते हैं, ये एक जूस सीक्रेट करते हैं, जूस जो है सीक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या जिसके थ्रू क्या होता है डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, जो कि क्या करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट क्या करेगा, डाइजेस्टिव, ये जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन में। तो इन्हीं डाइजेस्टिव जूस के थ्रू क्या होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उनको क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, देखिए द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या कहते हैं, एक साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, और क्या होते हैं एसोसिएटेड जो ग्लैंड, इसमें जो एसोसिएट ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक साथ जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। Now let us know what happened to the food in different part of the digestive tract। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि कौन कौन से पार्ट में जो है फूड जाता है, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट हमारा क्या होता है, जो हमारा फूड होता है
जो हमारा जो फूड होता है वो हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से ही। हमारे जो मुंह में हम जैसे ही फूड को रखेंगे, चबाना स्टार्ट करेंगे, च्यूइंग स्टार्ट करेंगे, वैसे ही हमारे मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो हम डाइजेशन की का प्रोसेस जो है या डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे मुंह से ही, जो कि क्या होती है, बकल कैविटी होती है, जो कि यहाँ के जबड़े से जॉइन लेता है। तो ये क्या करता है, जैसे हम फूड को च्यू करना या चबाना शुरू करते हैं तो हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है जो कि यहाँ पे रहता है, वो क्या करता है, जूस सीक्रेट करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सलाइवा। ठीक है, तो हम जब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ खाने की चीज़ें देख लेते हैं तो आपके मुंह में जो वो पानी आ जाता है ना, वही आपका सलाइवा होता है। तो वही आपका फूड जो है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, वो जूस सीक्रेट करने लगता है। तो फूड जैसे ही मुंह में आपके आएगा वैसे ही आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है और सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, वो सलाइवा को सीक्रेट करने लगता है। और वो सलाइवा आपका क्या करता है, हम आगे की प्रोसेस में देखेंगे, वो आपका जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको क्या करता है, एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। कोई भी फूड जो है मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है और एंड कहाँ होता है, आपके एनस तक। ठीक है, तो डाइजेशन कुछ यहाँ पे, कुछ आपके स्टमक में, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो है डाइजेशन बना रहता है जो है। तो यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं कि मुंह में, हमारे जो माउथ में क्या क्या कैसे होता है, उनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं द माउथ एंड द बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी यानी जो हमारा जो ये जो जबड़ा जॉइंट होता है, जो कि पीछे से जॉइंट रहेगा, आगे से देखिए, आगे से मूव करता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। ठीक है, जो है हम माउथ से ही जो है फूड क्या करते हैं, लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड इंजेशन। तो जो क्या होता है, प्रोसेस होता है जो कि फूड को हम अपने बॉडी में लेते हैं, मुंह में रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। वी च्यू द फूड विथ द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं कि हम च्यू करते हैं फूड को अपने मुंह में रखते हैं, च्यू करते हैं, तो क्या करते हैं, ये स्मॉल पीसेस में हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ईच टूथ इज रोटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम। तो क्या होता है, जो हमारा जो दांत होता है, ईच टूथ मतलब एक एक दांत क्या होता है, वो क्या होता है, जो है जॉइंट से, हमारे जो पीछे जबड़े से जो है कनेक्टेड रहता है। ठीक है, आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो हमारा जो टीथ है वो क्या करता है, वेरी करता है और अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन जो परफॉर्म करता है एंड अपीयरेंस करता है। ठीक है, अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देगा, अलग अलग परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दे आर गिवन डिफरेंट नेम। ठीक है, तो इनके जो है यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग नाम भी दिए गए, जैसे आप यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं ये टीथ को। तो यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं, जो कि एक्टिविटी हमारा 2.2 दिखाया गया है। 2.2 चलिए, वॉश योर हैंड। ठीक है, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। ठीक है, टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बताया गया कि आप अपने हैंड को वॉश करके फिर देखिए अपने मिरर में, अपने टीथ को देखिए, काउंट करिए, फिर यूज़ करिए अपना फिंगर को और टच करिए, आपको क्या फील होता है, कैसा फील होता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर बीच यहाँ पे दिया गया कि जो है टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल एंड ब्रेड, और उसको खाइए। मतलब आपको क्या करना है, एक एप्पल या एप्पल का पीस लेना है या ब्रेड, कुछ भी ऐसे लेना है और उसको काटना है, खाइए। ठीक है, विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से अपने टीथ से जो है उसको बाइट कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। ठीक है, और किससे आप जो है पियर्सिंग कर रहे हैं और टीयरिंग कर रहे हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वन दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और कौन से दांत से आप जो वो ग्राइंड कर रहे हैं या च्यूइंग कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो वही चीज़ है कि आप अपने टीथ को देखिए, हमारे टीथ में आपको मालूम होगा कि 32 दांत होते हैं। जैसे मतलब अगर आप छोटे हैं तो जरूरी नहीं कि 32, आपके जो है कुछ कम आ सकते हैं, दांत जो है कम हो सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपके दांत जो है वो बढ़ते जाते हैं। यानी टोटल जो टीथ होती है, हमारी जो टूथ होती है वो 32 होती है, 32 होती है। तो यहाँ पे आपको पहले मैं फिगर समझा देती हूँ। तो देखिए, ये आपका जो है, ये पूरा आपका ये माउथ है। माउथ में जैसे हमने मुंह खोला ऐसे तो हमारी ये जो नीचे वाला टीथ है ना, सिर्फ एक लिया गया, ऊपर का दोनों नहीं लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नीचे का लिया गया। तो इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो आपके आगे के 2 और 2 4, ये जो 4 आगे के दांत होते हैं, वो इनको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर। फिर जो है उसके साइड में आप देखिएगा कि ये 4 आप छोड़ के एक इधर से एक इधर से आपको नुकीले टाइप में कुछ दिखेंगे, वो हमारे क्या होते हैं, कैनाइन होते हैं। ठीक है,
ये आपका जो है वो काटने के लिए रहता है, ठीक है, और ये चीड़-फाड़ करने के लिए रहता है। आपका जो ये कैनाइन होता है, जैसे कोई चीज़ चीरना या फाड़ने के लिए आपका ये कैनाइन होता है। आप देखे होंगे कि अब थोड़ा नुकीले टाइप में ये जो है दाँत रहते हैं, के टूथ रहते हैं। और ये उसके बाद जो है आप उसको छोड़ के देखेंगे तो 2 इधर से 2 इधर से, यहाँ पे जो आपके जो टीथ होते हैं, तो ये आपके जो क्या कहलाते हैं, प्रीमोलर। और उसके बाद ऊपर के जो 3 और 3 इधर रहते हैं वो आपके मोलर कहलाते हैं। सेम ये जो नीचे का जैसे है, सेम ऊपर का भी आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो मोलर टीथ होता है, 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर, यानी 6 हो गया। तो 6 इधर और 6 हमारा ऊपर के टीथ में भी रहेगा, ठीक है। तो ऊपर के तो मोलर कितने हो गए हमारे, 12 हो गए। इसी तरह अगर हम प्री मोलर देखते हैं तो यहाँ पे 1 2 इधर 2 इधर, 4, यानी 4 आपके प्री मोलर नीचे रहेंगे तो 4 आपके प्री मोलर ऊपर भी रहेंगे, यानी ये कितने हो गए प्री मोलर, 8, यानी 8 हो गए, ठीक है। फिर कैनाइन का हम देखते हैं 1 और 2, यानी 2 नीचे है तो 2 हमारे क्या हो जाएंगे ऊपर। तो टोटल कैनाइन कितने हो गए, 4 हो गए। और इंसीजर यहाँ पे आप देखिए 4 है, ठीक है, 4 है तो 4 क्या हो रहेंगे ऊपर, यानी 8 ये भी हो जाएंगे। ये 16 हो गए, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गए, फिर ये 4 और फिर ये जो है 8 हो गए। तो आपके जो कितने हो गए 32 आपके टीथ हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि our mouth has the salivary gland which secretes saliva. Do you know the action of saliva on food? Let us find out. तो मैंने बताया था कि हमारा माउथ जो है कि माउथ है, हमारे मुंह के पास क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड होता है यहाँ पे। तो वो क्या करता है, जब भी हम फूड को अपने मुंह में रखते हैं वो जो है सलाइवा को सीक्रेट करता है। जूस जो मैंने बोला था डाइजेशन जूस होता है जिसको सलाइवा बोलेंगे, तो वो सीक्रेट करता है। तो डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? तो आप जानते हैं क्या एक्शन होता है सलाइवा का फूड में, तो उसके बारे में हम देखेंगे वो एक एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये एक्टिविटी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, फिर लेबल देम A एंड B। तो दोनों पे A और B करके लेवल करना है। इन टेस्ट ट्यूब A पुट 1 टेबल स्पून of boiled rice in the test tube. B keep 1 tablespoon of boiled rice. After chewing it for 3 to 5 minutes, add 3 to 4 ml of water in both the test tube. हाँ, इसमें क्या करना है कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, दोनों को नाम रख देना, ठीक है, मेंशन कर देना, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो। तो एक को A और दूसरे को B करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि कुछ बॉइल्ड राइस लेंगे, ठीक है। तो एक टेस्ट ट्यूब में हम जो है बॉइल्ड राइस को डालेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब जो B होता है उसमें हम क्या करेंगे, उसी बॉइल्ड राइस को थोड़ा सा च्यू करके मुंह में रख के उसको च्यू करेंगे, फिर उसको जो है हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इट फॉर 3 से 5 मिनट तक उसको च्यू करना है और फिर उसको उसमें टेस्ट ट्यूब में, तो च्यू करने के बाद उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे 3 से 4 मिलीलीटर क्या करेंगे उसमें वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में। नाउ 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। आपने जो इसके पहले जो है चैप्टर में क्लासेस में देखा होगा आयोडीन सोल्यूशन के बारे में, आपको अच्छे से पता होगा। तो ये क्या करता है, हमें जो है 2 से 3 ड्रॉप हमें दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सोल्यूशन ऐड करना है। इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व व्हाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम जो है आयोडीन सोल्यूशन को उसमें ऐड करेंगे, तो आयोडीन सोल्यूशन का क्या होता है कि जब भी स्टार्च के बारे में प्रेजेंट का हम देखते हैं आयोडीन सोल्यूशन डाल के या कार्बोहाइड्रेट का, तो या वो क्या करता है, वो ब्लैक और ब्लू कलर में चेंज कर देगा। तो जब हम दोनों में डालेंगे तो हमारा जो बॉइल्ड राइस था, ठीक है, जिसको हमने च्यू नहीं किया था, उसमें हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक चेंज कर देगा, क्योंकि राइस है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च प्रेजेंट है, तो वो ब्लू ब्लैक में चेंज होगा। पर हम जो च्यू करके जो है उसमें डाले थे टेस्ट ट्यूब में, हमने च्यू करके बॉइल्ड राइस को डाला था, उसमें जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो उसका जो है अपोजिट रिएक्शन मिलता है, मतलब उसका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होता है। इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा जो हमने मुंह में रख के उसको च्यू किया था, तो जैसे हमने फूड को रख के उसको च्यू किया तो हमारा जो है सलाइवरी ग्लैंड क्या किया, सीक्रेट किया सलाइवा, जो कि सलाइवा क्या करता है वो मैंने बोला था मुंह से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या करता है कि जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको क्या करता है, वो सिंपलर फॉर्म में, उसको कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने लगता है। तो ये क्या करता है, स्टार्च को क्या करेगा, शुगर फॉर्म में, यानी शुगर जो है इसका सिंपलर फॉर्म होता है उसमें चेंज कर देता है, ठीक है, चेंज कर लेता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो जब हम च्यू कर लिए और उसके बाद हमने उसको उसमें टेस्ट ट्यूब में रख के फिर आयोडीन टेस्ट किया, तो उसमें स्टार्च तो प्रेजेंट नहीं था, स्टार्च जो है हमारा मुंह में रह गया, हमारे मुंह में क्या हुआ, उसको शुगर के फॉर्म में चेंज करके वो हमारे बॉडी में चला गया, और वो जो था उसमें जो है स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, तो वो क्या करेगा, अपोजिट रिएक्शन देगा, यानी ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपका इसके लिए है। आगे हम देखते हैं द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर
ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। तो हमारा यहाँ पे हम जो है हमारे माउथ का हमारे माउथ में हमारे टीथ का पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ से हम जो अपने टंग के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक फ्लैसी मस्कुलर होता है हमारा जो टंग होता है, और जो है वो क्या अटैच क्या होता है हमारे बकल कैविटी से। हमारा जो ये टंग आते टंग निकालेंगे तो हमारा जो पीछे वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है बकल कैविटी से अटैच रहता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। तो आप देख ही रहे हैं कि आपका जो है जो टंग है वो आगे से फ्रंट से क्या होता है वो फ्री रहता है और एनी डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? तो क्या आप जो है वो टंग का फंक्शन आप जानते हैं? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, ठीक है, बात करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। तो हम जो जब चबा रहे हैं च्यूइंग कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं सलाइवा जो है इसमें मिक्स करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एंड हेल्प इन सॉलोइंग फूड, और हम इसको फूड को जो है हेल्प करते हैं निगलने में। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ अवर टंग। हम क्या करते हैं इसको ऑल्सो क्या करते हैं टेस्ट करने के लिए, फूड को टेस्ट करने के लिए हम अपने टंग का यूज़ करते हैं। इट हैज टेस्ट बट दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। तो जो क्या करता है ये इसके पास क्या होता है इट हैज टेस्ट बर्ड, जो कि क्या करता है एक बर्ड होता है हमारे टंग पे जो क्या करता है वो डिटेक्ट करता है टेस्ट को, ठीक है। कि आपके टंग पे बर्ड होता है जो कि क्या आता है वो जैसे कोई भी अगर फूड आप अपने टंग पे रख रहे हैं तो वो आपको डिटेक्ट कर देगा कि ये स्वीट है या फिर सॉर है या फिर बिटर है, इसका टेस्ट कैसा है, तो वो टेस्ट को डिटेक्ट करता है। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बट बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हम जो है इसका पोजीशन फाइंड आउट करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। तो यहाँ पे क्या करना है कि प्रिपेयर अ, ठीक है, सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रैश्ड नीम लीफ और बिटर गॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ये सारे को एक कलेक्ट करना है, आपको इन सारी चीज़ों को शुगर सोल्यूशन कॉमन सॉल्ट वगैरह जो जो दिया है इसको आपको कलेक्ट करना है। अब क्या करना है कि ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड ask her or him to take out the tongue and keep it in straight and flat position. Use a clean toothpick to put the above sample one by one on different areas of the tongue as shown in figure. Use a new toothpick for each sample. Ask the classmate which area of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substance. तो इसमें क्या करना है कि ये जो एक्टिविटी इसमें क्या करना है कि आपको ये सारी जो है यहाँ पे जो दिया हुआ प्रिपेयर सेपरेट सैंपल, यहाँ पे सैंपल लेना है, जैसे एक शुगर सोल्यूशन लेना है, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस और क्रैश्ड नीम लीफ या फिर बिटर गॉट कोई भी आपको लेना है। इसमें आपको क्या करना है आपको एक क्लासमेट की हेल्प के थ्रू, आपको एक क्लासमेट है उसको ब्लाइंड फोल्ड करना है और फिर उसके टंग पे जो है आपको ये सारे जो टेस्ट है वो क्या करना है, आपका क्या करना है वो टूथपिक के थ्रू जो क्या करना है आपके टंग पे उसको अलग अलग पार्ट पे अलग अलग जगह पे उसको रखना है और फिर उसे पूछना है कि कौन से एरिया में आपको वो टेस्ट फील हो रहा है, ठीक है। और इसी को फिर उसके बाद जैसे कि कहाँ पे आपके टंग के किस एरिया पे आपको सॉल्टी ये फील हो रहा है, स्वीट फील हो रहा है, फिर ठीक है आपको बिटर फील हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये आपका एक्टिविटी है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट, ठीक है। तो आपको यही करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फिगर से मैं आपको समझा रही हूँ ये क्या है आपका जो है ये टंग है, ये टंग है आपका, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होता है ये टंग है। तो अब हम क्या कहते हैं ये जो आपका जो नीचे वाला ये पार्ट होता है यहाँ पे जो ये एरिया दिख रहा है यहाँ पे आपको स्वीटनेस फील होगी, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ पे आपको स्वीट फील होगा, आपको मीठा लगेगा। ये जो एरिया है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको कहाँ है कि यहाँ पे जब भी यहाँ पे आएगा ये आपको सॉल्टी फील कराएगा, क्या कराएगा सॉल्टी फील कराएगा। फिर ये जो एरिया यहाँ पे ये आपको क्या कराएगा सॉर, यानी आपको खट्टा, यहाँ पे आपको मीठा फील होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा नमकीन और यहाँ पे आपका सॉर, ये दोनों टाइप टंग के दोनों साइड में आपको सॉर फील होगा। मतलब कोई भी फूड आप लेते हैं अगर वो सॉर है तो यहाँ पे ये जो है ये डिटेक्ट करता है इधर के एरिया पे। फिर ये जो आप पीछे का एरिया देख रहे हैं यहाँ पे आपको बिटर जो है डिटेक्ट करेगा, ठीक है, बिटर फील करेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। यहाँ पे हम कुछ ये इसमें देख लेते हैं स्वीट्स एंड टूथ डीके। तो डीके तो आपको पता है जो सड़ जाती है। यहाँ पे नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बाय बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस हाउएवर इफ डू नॉट क्लीन। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है कि जो हमारा मुंह में बैक्टीरिया होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं हार्मफुल हमारे लिए नहीं होते। लेकिन अगर हम अपने टूथ को जो है वो क्लीन नहीं करते हैं, साफ़ नहीं रखते हैं तो वो बैक्टीरिया
यूरिया क्या करता है, जो हमारे फूड में जो शुगर होता है उसको क्या प्रेजेंट होता है, उसको क्या करता है, लेफ्ट ओवर करके वो रिलीज करता है किस चीज़ को, एसिड को। तो एसिड को हमारे मुंह में रिलीज करेगा तो वो एसिड जो है हमारे टीथ को क्या करने लगता है, डैमेज करने लगता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। तो उसी को हम क्या कहते हैं, टूथ डिके कहते हैं। और ये सब जो है आपका चॉकलेट, स्वीट, ड्रिंक, इन्हीं सब के वजह से होता है, ठीक है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून, डेंटल, ठीक है। तो ये सारा आपका टूथ डिके का है कि हमें जो अपने टीथ को कैसे क्लीन रखना है, ब्रश करके, ठीक है, दातून करके, फिर क्या करना है, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड राइज माउथ आफ्टर एवरी मील। हर मील के बाद आपको जो है आपको मुंह में डाल के आपका माउथ को वॉश करना है। ऑल्सो वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर इन एनी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने मुंह में जो है डर्टी फिंगर को मतलब नहीं डालना है। तो ये सारी चीज़ें हैं टूथ डिके के। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, यू मे कफ, गेट हिकअप और a chewing sensation. These happen when food particles enter the windpipe. The windpipe carry air from the nostrils to the lungs. It runs adjacent to the food pipe, but inside the throat एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जो हमारा फूड पाइप होता है और एयर पाइप होता है वो दोनों हमारा एक ही से रहता है, ठीक है। फूड पाइप और एयर पाइप हमारा एक ही से रहता है। तो हमारे जो है हमारे यहाँ पे नेक के पास में गले में क्या होता है, एक ऐसे जैसे कैप होता है जो कि आपने देखा होगा, यहाँ पे पिक्चर दिखा है ना, पिक्चर प्लांट जो आपने देखा था पिछले क्लासेस में। तो उसमें क्या होता है, वो कवर कर लेता है, ठीक है, वो कवर कर लेगा आपको। जब भी कोई आता है उसमें क्या होता है, लिड होता है, ढक्कन जैसा होता है, कैप जैसा होता है, तो वो कवर कर लेता है। तो सेम हमारा क्या होता है, गले में फूड पाइप और एयर पाइप साथ में रहते हैं। तो जब भी हम अगर खाना खाते हुए हम हंसते हैं या फिर मतलब कुछ भी बातें करते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी हमारा खाना जो है फूड पाइप में ना जाके एयर पाइप में चला जाता है। तो उसकी वजह से हमें जो है प्रॉब्लम नहीं लगती। तो यहाँ पे जो थ्रोट होता है वो क्या करेगा, वो जब भी हम खाना खाएंगे तो वो एयर पाइप को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, और वो जो है हमारा फूड क्या होता है, फूड पाइप के थ्रू चला जाता है, ठीक है। हमारे जो विंड पाइप को या एयर पाइप को जो है विंड पाइप को कवर कर लेता है, और जो हमारा फूड जो है वो फूड पाइप की तरह जो है फूड पाइप में चला जाता है। तो ये इसके बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में बाकी का कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ से फूड पाइप जो है ऑस्टियोफेगस से। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कहीं डाउट होता है या कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।